इस वीडियो में आप देखेंगे वीकेंड पे बनाया गया मेरी मदर इन लॉ के हाथ का खाना और इन सारे डिशेस की रेसिपी, और सारी रेसिपी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप लाइव शेयर की जाएगी और साथ में होगी हम दोनों की यानी सास बहू की बातें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। ये वीडियो है हफ्ते वाले दिन की और हफ्ते वाला दिन हमारा गुजरता है मेरे ससुराल में। मैं अभी पहुंची हूँ अपने घर से अपने ससुराल। आते साथ ही सबसे पहले शीशे में कपड़े चेक किए और अब आपको लेके जाती हूँ किचन में, जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ तैयारी कर रही हैं रात के खाने की। और आज आपके साथ मैं उनके कुछ डिशेस की लाइव रेसिपी शेयर करूँगी। तो चले जी, चलते हैं किचन में। आंटी, छोलों की तैयारी हो रही है। सबसे पहले आंटी ने एक बड़े साइज के प्याज को और कुछ हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से चॉप करके ऐड किया और अब उसमें डाल रही हैं ऑयल। जुबिया खलक हुई चाहिए, इतने ज़्यादा बर्तन खरीदनी है। ये नॉन स्टिक पैन खराब हो गई है, इसको हटा दें। अच्छा लगी की जो खलरे को आज कम नोखी मुआखी फतवा माज बदासी अदा हर क्या करे ये सर की मुंह पदास। और यहाँ मैं आंटी को बता रही हूँ कि अब वीडियो में लोग देख के कहेंगे कि ये बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इसको हटा लें और इसकी जगह नया खरीद लें। आंटी का जवाब आया कि इस तरह के बर्तन सबके घरों में होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को नजर आते हैं इसलिए कि हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं और बाकी के लोगों के हमें नजर नहीं आते। यहाँ पे आंटी ने प्याज और हरी मिर्च के साथ अब जीरा भी ऐड कर लिया। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि जी होम टूर कराएं, किचन टूर कराएं, तो चले आज मैं आपको अपनी मदर इन लॉ के डर्टी किचन का टूर कराती हूँ। ये है उनका डर्टी किचन, जहाँ पे जो हैवी किस्म के खाने जब बनते हैं तो वो इस किचन में बनाती हैं। गंदे बर्तन वगैरह भी सारे इसी किचन में जमा होते हैं और धुलते भी इसी किचन में। साइड पे जो आपको कुकिंग रेंज नज़र आ रहा है, इसकी कनेक्शन एलपीजी गैस पे, और सर्दियों में जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो फिर खाना इसी चूल्हे पे बनता है, यानी एलपीजी गैस पे। मास्टर धनिया, काली मिर्च, सफेद मिर्च और बस मेथी उस दे की बलाई लपाते हैं। हाँ, मास्टर। आज रात डिनर में मलाई बोटी भी बनेगी, जिसको आंटी ने मेरे आने से पहले मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से मैंने उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आंटी ने दही ली है। दही में उन्होंने नमक, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर और सूखी मेथी को ऐड करके चिकन के पीसेस को, बोनलेस चिकन पीसेस को उसमें मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। घर में बालाई नहीं है, वो गया हुआ है बंदा लाने के लिए। जैसे ही वो लाएगा तो फिर आंटी इसमें बालाई भी ऐड कर देंगी। आंटी सारी किस्म स्पेचुलस दी दलायो चपाती शुरू ना हो अलग गोल वाला साला दाबगियोस जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब टमाटर, आंटी को किचन में काम करते हुए जो चीज़ नहीं मिलती उसका इल्ज़ाम बर्तन धोने वाली मासी पे डाल देती है कि उसने कहीं रख दी है धोने के बाद। टमाटर सलो। हाँ, यहाँ पे आंटी ने 5 टमाटर लिए हैं, उनको दरमियान में कट करके वो ऐड किया और उसको रख दिया है दम पे। चलिए भी मैं आपको दिखाती हूँ मेन किचन। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप लोगों ने घरों में 2-2 किचन क्यों बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग के पास जगह काफ़ी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप डर्टी किचन लाजमी बनाएं। इससे आपका मेन किचन साफ सुथरा रहेगा, और अगर घर में बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी तो उस सूरत में आपके पास फिर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं चूल्हों के। सोडे से हम कुश्ती करी। बेकिंग पाउडर अब बारी है चने बॉईल करने की। चनों को आंटी ने ऑलरेडी 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था और साथ में बेकिंग पाउडर ऐड किया था। आंटी ने मुझे यहाँ बताया कि वो सोडा यूज़ नहीं करती क्योंकि सोडा डालने से चनों का कलर जो है तो वो काला हो जाता है।
यहाँ पे आंटी चनों को अच्छे तरीके से धो रही हैं ताकि जो उन्होंने बेकिंग पाउडर डाला था वो चनों से अच्छे तरीके से निकल जाए। चनों में हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करने के बाद आंटी ने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें डाला है नमक। दादन डिसाइड और आंटी ने चनों को रख लिया इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में 12 मिनट के लिए। यह आंटी के मेन किचन का एक कॉर्नर जहाँ पे उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी होती हैं। एक और डिश जो आज रात के लिए रेडी हो रही है वो है आलू कीमा। यहाँ पे आंटी ने कीमा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को 1 कप पानी में 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाया है। अब टमाटर के छिलके रिमूव कर रही हैं और इसको अब अच्छे तरीके से पकाएंगी ताकि अगर कुछ पानी रह गया तो वो ड्राई हो जाए। गैस नहीं थी, इस वजह से आंटी इसको एलपीजी पे पका रही थी, लेकिन अब गैस आ गई इसलिए आंटी ने इसको शिफ्ट कर दिया है इस वाले चूल्हे पे। नो मैं मशीन खुद डेर बेकार है दे यार, मैं डू चले दे दे वही आपने इस्तेमाल की वही हो नो मैं वही मैं इस्तेमाल नो बात बस पता चलेगा जी दाकार क्यों करेंगे। हां चिच्चा इस तरह के मैं मां पे की शुरू आवाज चले और मैं चो में लगो लो न चले जोड़ूगा आ शागिर थे वही ब्लेड्स वही गए स्लिप दिया बस जिस दिन माते मैं दा वापस की था जमा पैसे माल रखा और जमा मशीन ने दी मोटर भी थे माला का मोटर रखा वही चले मैं दुकान पे जाके चेक करता हूँ हाँ कहता जमा पैसे और कूल जमा बस इशल सर ना फोन न करूँ और से पता न चली। और यहाँ पे मैं आंटी को दुखड़ा सुना रही हूँ कि मेरी मशीन जो मैंने रिपेयर के लिए दी थी वो फिर ख़राब है। मेरे घर में कोई चीज़ ख़राब हो, गीज़र ख़राब हो, कैमरे ख़राब हो, कुछ भी उसका आंटी को पता होता है। आंटी के घर में कोई चीज़ ख़राब हो तो मुझे उसके बारे में पता होता है। आंटी अपने घर की मेंटेनेंस की जिम्मेदार है और मैं अपने घर की, इसलिए हम लोग जब भी आपस में बातें करते हैं तो हमारी डिस्कशन सारी इन्हीं चीज़ों पे होती है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली, किसने अच्छा काम किया और किससे हम लोगों ने पैसे काटने, ये सब एक दूसरे से हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। कीमे को खूब तेज़ आंच पे पकाया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे ऑयल। और मैं घर से चाय पी के नहीं आई थी, इसलिए अब मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊंगी चाय, साथ साथ आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी। ये है आंटी के हर साइज के चाय वाले बर्तन। चावल से मसाले हल्दी, सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, नमक। मसालों में आंटी ने यहाँ पे ऐड किया हल्दी, सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। चाय के लिए पानी रख लिया, लेकिन आंटी डर्टी किचन में चली गई और मैं भी उनके पीछे जा रही हूँ, देख रही हूँ कि वो क्या कर रही हैं। अच्छा, जो चनों के लिए वो मसाला रेडी कर रही हैं, उसमें उन्होंने जो टमाटर डाले थे वो अच्छे तरीके से गल गए और अब आंटी उतार रही हैं उन सबका छिलका उतारने के बाद अब वो टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश करके उनका पेस्ट बनाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब लाइव कुकिंग हो रही होती है ना तो उसमें हर चीज़ आपको
क्लियरली नज़र आ रही होती है कि यहाँ पे इनसे कौन सी चीज़ जल गई है या इन्होंने किस तरह कौन सी चीज़ पकाई है। रिकॉर्डेड वीडियोस में बहुत सारे स्टेप्स को किया जाता है। कोई गलती वगैरह हो गई या कोई चीज़ जल गई है तो उसको कट कर देते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को कट कर देते हैं और आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि जी इतने मज़े की चीज़ हम लोगों ने रेडी की है। लेकिन इस तरह की लाइव वीडियो में आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाती है। दूसरा, आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह एट अ टाइम आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जब तक आंटी टमाटरों का छिलका उतार रही थी तब तक मैंने चाय में पत्ती वगैरह साइड डाल दी और तवा रख लिया, इसलिए कि मुझे शदीद भूख लगी है। और अब मैं बनाऊंगी अपना फेवरेट खाना जो है ब्राउन ब्रेड और अंडा। खाना रात के लिए रेडी हो रहा है और अब बज रहे हैं शाम के 4 बजे। मैं जब आंटी के घर आ रही थी मुझे पता था कि आज रात खाने के लिए कुछ स्पेशली बनेगा, इसलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर को लंच भी नहीं किया। इस वजह से मुझे लग रही है शदीद किस्म की भूख। आंटी के घर में ब्रेड का ये फर्स्ट पीस और जो लास्ट पीस है वो कोई नहीं खाता, वो फ्रिज में जमा होते रहते हैं और जब मैं आती हूँ तो अपने लिए उसको गर्म करके खाती हूँ और मुझे पूरी ब्रेड में यही 2 पीस अच्छे लगते हैं। दोनों हांडियों का फिलहाल मसाला ही अच्छे तरीके से भुना जा रहा है ताकि कच्चापन ना रहे। अलग से खोल दी। वही दे रहा है क्यों तुम अगर कर दी थी आई जो रसा और चल याज दुमरा वाड़ो वाड़ो मैं दरमियान ले ले। और यहाँ आंटी अपने हेल्पर की तारीफ कर रही हैं जिसके सब्जी खरीदने के स्किल्स 0 हैं। लास्ट ख्याल का है। अच्छा, मैं जब ससुराल जाती हूँ तो मेरा ये नहीं होता कि नहीं ये घर मेरा नहीं है या ये मेरा अपना घर नहीं है, मेरा अपना घर दूसरा है। जितना अपना मुझे अपना घर लगता है उतना ही अपना मुझे ससुराल का घर लगता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ पहले हम लोग मैं और मेरी मदर इन लॉ, इसलिए कि बाकी के लोग अक्सर जॉब की वजह से ऑफिस में होते हैं, वो लेट आते हैं और मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ ताकि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठूँ, हम लोग गपशप लगाएं। उनको जो बातें पता होती हैं, उनके पास अगर कोई गॉसिप्स होती हैं तो वो मुझे सुनाती हैं और मेरे पास अगर होती हैं तो मैं उनको सुनाती हूँ। अपने दिल का बोझ हम दोनों हल्का करते हैं। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, फ्रिज खोलती हूँ और अगर मेरे पसंद की कोई चीज़ हो तो उसको निकाल के अपने लिए गर्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आंटी के किचन की अलमारियाँ चेक करती हूँ कि आंटी ने कौन सी चीज़ नहीं खरीदी है। आखिर को मेरे माँ बाप का घर छुड़वा के मुझे यहाँ लेकर आए हैं बैंड बाजों के साथ, इसलिए इस घर की सारी चीज़ों पे मेरा भी उतना हक है जितना हक मेरे देवर का, नंद का है। और मेरा ये हक खाली मेरे इन लॉस के घर पे नहीं है बल्कि मेरे इन लॉस के जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे हस्बैंड के ताया का घर हो गया, मामू का घर हो गया, खाला का घर हो गया, चचा का घर हो गया, उन सब के घरों पे भी मेरा हक है और उन सब के घरों में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। उनके घर जाती हूँ, अगर भूख लगी होती है तो खुद ही बताती हूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये खाना है, या फिर खुद ही किचन में चली जाती हूँ और देखती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है। इसी तरह सबकी किचन की अलमारियाँ भी चेक करती हूँ कि किसने क्या नई चीज़ खरीदी है। आखिर को ये सारे रिश्तेदार भी आए थे मेरे इन लॉस के साथ बारात वाले दिन मुझे लेने के लिए। सो इन सब पे और इनके घरों पे भी मेरा पूरा हक है। यहाँ पे कीमे को अच्छे तरीके से भूनने के बाद आंटी ने उसमें आलू काट के डाल दिए और अब इसमें पानी डाल के इसके ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगी और इसको रख देंगी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है तो अच्छे तरीके से गल जाएं। चाय हमारी मुसलसल चूल्हे पे पड़ी हुई है इसलिए कि हमने उसमें गुड़ डाला है और गुड़ वाली चाय जितनी पकती है उतने ही मज़े की बनती है। साथ साथ मैं जो बर्तन यूज़ कर रही हूँ उनको वापस अपनी जगह पे भी रख रही हूँ, इसलिए कि इस मामले में मेरी मदर इन लॉ जो है तो वो थोड़ी सी सख्त है। उनको किचन साफ़ सुथरा
चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। चलें जी, इसको हम लोगों ने कर लिया है बंद। अब हम लोग जाते हैं दूसरे किचन में, जहाँ पे चनों का मसाला जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ था हल्की आंच पे अच्छे तरीके से पकने के लिए। अब हम इसमें डाल लेंगे चिकन और इसको रख देंगे पकने के लिए, और तब तक हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर लेंगे। मसाले थोड़ा ऑटो ले बस आ रहा है ना जीरा ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक किचन से मसाले दूसरे किचन में लेके जाना, एक किचन से हांडी दूसरे किचन में लेके जाना। लेकिन जो डर्टी किचन के कैबिनेट्स हैं वो थोड़े से छोटे, और उसमें जो किचन की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। किचन के और कुकिंग के जो सारे मेन चीज़ें होती हैं वो सारी मेन किचन में ही पड़ी हैं। आंटी ने यहाँ पे ऐड की है हल्दी, सूखा धनिया पाउडर फॉर्म में, और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, सारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया है, तेल जो है तो वो ऊपर आ गया। अब हम इसमें इस पॉइंट पे ऐड करेंगे चिकन। अच्छे अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। चिकन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कुक नहीं करना, वो इस वजह से कि बाकी की कुकिंग हम लोग जब इसमें चने ऐड करेंगे तो तब करेंगे। अगर चिकन को अभी से ही ज़्यादा पका लेंगे तो चने ऐड करने के बाद ये सारा कीमा बन जाएगा। चले अभी आंच को थोड़ा सा हल्का करके और हम लोग जाते हैं अपनी चाय एंजॉय करने के लिए, मेरा मतलब है कि पीने के लिए। फाइनली चाय हम लोगों ने पी ली है, और अब देखते हैं कि जो चने हम लोगों ने रखे हुए थे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में वो किस हाल में। يوم الجزائر عندي طرف تشام चिकन वाला मसाला रेडी है, और इसकी निशानी ये है कि तेल जो है तो वो सारा ऊपर आ गया है। मसाले के ऊपर तेल आ जाए तो ये इस बात की निशानी है कि आप जो मसाला बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से रेडी है। इसमें हम लोगों ने उबले हुए चने ऐड कर लिए, और अब हम इसको रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। और चिकन देख एक साथ बस ده هو سألت بكين بس هم دي اور باندې کې دوه یو بخي دا مړی کله بڑپ یاري غنته ټیکړې نه هو سډیر خلک دي ټیک او دا لو کی مو شو لانډي دا مغشنه دنیا आलू कीमा जो है तो वो भी रेडी है, लेकिन हम लोग इससे फिलहाल ढक्कन नहीं उठा रहे। ढक्कन तब हटाएंगे जब इसको सर्व करने लगेंगे। तो अब बारी है डिश नंबर 3 की, जो है मलाई बोटी। इसको आंटी ने सुबह से मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब इसको एक बड़ी कढ़ाई में डालेंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसका जो जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। जी जी सर ट्रेनिंग कही देखो ऐसे ये पत्ता काटो और ये पत्ते काटो। आपने एक एक करना, मैंने सबको एक दफा इकट्ठा कर कर एक दफा सबकी तार देनी। नीचे से कह रहे हो, लेकिन मैं ऊपर से भी पत्तियां उतारने को दरमियान में फिर ये आप मुझे ऐसे छुरी दे तार दो, आगे आपका दम होता ही नहीं होता है। वो जरा तार होता है ना, मैं हटाती हूँ ना, फिर इधर से काट लेती हूँ ऐसे। चलो सही है, समझ आ गई है। छोड़ दो। एक बड़ी डंडी खोलो ना, ये समझ तो आ जाएगी। तुम तो नीचे से काट लेते हो ना, मैं साग को भी ऐसे करती हूँ। ऊपर से कैसे छुरी से ऐसे ऊपर से गंजा कर देते हो। ये क्या, ये तो साग है। वो तो धनिया में पालक का पत्ता। ये
देख पहले- ऐसे कह रही है मैं। हाँ ऐसे कह रही ये हाँ सही है। तो छुरी का क्या हाँ ना, छुरी का क्या करना है। इसमें तो छुरी नहीं चाहिए। आंटी साथ साथ हेल्पर की ट्रेनिंग कर रही है और मैंने अपने लिए एक और प्याली चाय रख दी है बनने के लिए। ऑयल मोल बाकी सुन दिए चुली नहीं लगा हो गया उस पर ग्रिल एकदम करना। अभी बांधे हो गया ले देखो ले सोचो ना लगे सच यखशी नोच बचीना टी माल गया वो ना ठीक है मैं तो कुछ लेंगे सिरका हाँ। दी के बोए अंदर वो पाट को ना दणिया को भी मुश्किल से दा छोड़ो हाँ कटिंग बोर्ड अदी वकट अंदर कदम की बस ये फ्रेश थे दाखिली रेल दे करने अदी किस खपेन की الدير وين يا ريشتي بيو دا ملته كده لا دا اخو الفتيك खाना सर्व करने से थोड़ी देर पहले आंटी ने हरी मिर्चें और धनिया काट के आलू कीमे के ऊपर डाल दिया ताकि इसमें जो अरोमा है तो वो कीमे और आलू में भी चला जाए। कोयला भी साथ ही आंटी ने रख दिया है ताकि अच्छे तरीके से वो जल जाए। और आंटी का वो कुकिंग रेंज जो वो एलपीजी पे चलाती है उसके जो बेकिंग वाला सेक्शन है वहाँ पे आंटी ने अपने ग्रिल्स वगैरह सारे रखे होते हैं क्योंकि इसको आंटी बेकिंग के लिए या ग्रिल के लिए यूज़ नहीं करती, इसलिए वो सारे बर्तन जो कम कम यूज़ होते हैं वो सारे आंटी ने इधर रखे होते हैं, मतलब इस जगह पे संभाल के रखे होते हैं। अदी की बैकग्राउंड का ना बिया बेले ब्रश से ऑयल लगाने के बाद अब आंटी ग्रिल के ऊपर वो चिकन पीसेस रख रही हैं। डाइटिंग वाला खाली चेस्ट पीसेस दी सुबह को ये बोला Dați de aici asta rog. और अब खाना लगने की तैयारी हो रही है साथ साथ, इसलिए कि चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। जो आलू कीमा है उसके नीचे भी हल्की आंच रखी हुई है ताकि वो गर्म हो जाए, और मुर्ग छोले जो है तो वो तो वैसे भी हल्की आंच पे पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली गर्म ही होंगे।
तो चिकन क्यूब्स का लेफ्ट ओवर मसाला है, उसको मैंने एक छोटे से बोल में निकाल लिया, ताकि अगर किसी को लगे कि चिकन जो है तो वो ड्राई ड्राई है तो वो उसको इस मसाले के साथ खा लें। Dăm și bea bine. कट के सब्जी बना Ce gură, pătrăsele cărtă. Păi? Na, dar badrangi acum. Pătrăsele. माने न कीगी पता Vale, de doona khule khoi kachu ya गरज दिनो कट करे. और साथ ही साथ आंटी अपनी नवासी की भी ट्रेनिंग कर रही है। यार इसकी 3 ड्यूटियां हैं, एक सैलेड बनाना, टेबल सेट करना और फिर खाना खाने के बाद ग्रीन टी बनाना। Ya de छोटो बारी बारी का तड़का छोड़. Ya खुदाए. ये आंटी ने रखा है रोटी का टुकड़ा और अब इसके ऊपर रखेंगी कोयला। आंटी सफाई डिगा टूली चूली होंगी आंटी में सफाई कई आंटी को कुकिंग दौरान चूल्हा साफ रखने का क्रेज है, भले ही चूल्हा जल रहा हो लेकिन उन्होंने साथ साथ सफाई लाजमी करनी है। खाना क्यों खुला हुआ है? दिल आंटी कैचर अच्छा हुआ भैया, फोल्ड क्यों भैया वाला कैचर अच्छा है। आखिर चाहिए देखिए कार है रो चैनल पर और यहाँ मैं आंटी को कह रही हूँ कि आप पतीले के ढक्कन में नज़र आ रही हैं, तो कह रही है खैर खैर आने दो, वैसे भी अभी हमारा चैनल आएगा तो उसमें हमारी शक्लें नज़र आएंगी। खलक वॉइसिंग एंगोर दा कैमरा की ख्वाह की कार की देश पे चूल्हा पासे बस दुकान टी वीडियोस में जुड़ गया दादा आंटी हैंगरी थी ओ यो खुदा हम देगा ना ओहो हाँ हाँ दरवाजे पर शाम को कुलावी की ना सका बोतल बहुत दे। आंटी के पास हर किस्म के फ्राइंग पैन्स हैं, तो उनके डर्टी किचन में जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे उन्होंने लटकाए हुए हैं। और आगे आंटी का इरादा है कि एक लंबी सी तार लगाएंगी जिस पे सारे हैंगर्स होंगे और उनमें ये फ्राइंग पैन्स लटके होंगे अंग्रेजों की तरह। कभी मेरे ऑयल लगा होता है, कभी आटा लगा। और दादा आंटी नॉन स्टिक पैन दे चिकन में दुमा मखा लगे नॉन स्टिक सफा सुथरा चमकीले राइस उस पे सिल्वर जुड़ देखो तो फोन को हाँ दाशना मचेगी संदी او دا چې فرای شي د دې خپل یو خانټي تاسو سره ما چې زما आवाज ورو کې نه لګیا دی ما تا आवाज بیا به ته ویډیو جوړه او زه ورته او ایسو ورکوي
गला खराब होने की अब मैं आंटी को बताती हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरा गला जो है तो वो मुसलसल खराब रहने लगा है, हर वक्त मेरी आवाज़ बैठी रहती है। अब मैं वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कैसे करूँगी? तो आंटी मुझे कहती है कि आप टेंशन ना लो, वीडियोस आप बनाओगी और वॉइस ओवर ऊपर मैं करूँगी। जीरा आज छोरो के लगा हाँ हाँ दे वाइट डिश के पे वाचू तिकी बम वाइट के चूगा ना रुचि बम वाइट के वाचू वही है जो यहाँ पे आंटी ने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें ज़ीरा ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड की है और सुर्ख कुटी लाल मिर्च ऐड की है और उसका तड़का तैयार किया है चनों के ऊपर डालने के लिए। रवालू हाँ जी आलू की में वाला घर वाले सारे लाउंज में बैठे हुए हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ारा राजा स्टार्ट ड्यूटी। हाँ जी डबल खज़म हाँ जी دزين غبي لا بقى और साथ ही साथ ग्रीन टी की तैयारी भी हो रही है क्योंकि हमारे घर वालों की आदत है कि जैसे ही लास्ट नवाला खाते हैं साथ में ग्रीन टी पीते हैं, इसलिए चाय का पानी रख देते हैं उबलने के लिए। जब तक हम लोग खाना खाते हैं तब तक पानी उबल जाता है और कावा रेडी हो जाता है। Have a look. अंग्रेज़ों ने मुझे कहा हेलो भाई हैव अ लुक। हाँ जी Chicken godo kasi chalo. Khoiza shwa. كذي شتولي موي لا خدا خدا خوغا ابن خص شو لا 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 गुड चिकन दालानो हुई चिबिया भाई खबर से कोमा زورا have a look have a look kana ما كانوا have a good يا دي زارة دي لاند داغ دي بتشي ودوا تيشو سر صفاكم زارة تشوب ياريانم كي خوي चलो और सुबह जी अंडी पाती थी खाली खाने की टेबल रेडी हो गई। आप लोगों के साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया था कि हम लोग खाना
टीवी लाउंज में ही खाते हैं, आराम से तसल्ली पे सोफों पे बैठ के और साथ में टीवी देखते हैं। करीबी जो रिलेटिव्स होते हैं, खाला, चाचा, मामू, वो लोग भी जब आते हैं तो हम लोग इधर लाउंज में ही खाना लगाते हैं। बहुत ही स्पेशल कोई गेस्ट आते हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा ना वो VIP प्रोटोकॉल देते हैं या जिनके साथ थोड़ा सा ना हम लोग फॉर्मली पेश आते हैं, तब हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीकेंड स्पेशल खाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइव हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना और साथ में हमारी बातें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। चले जी, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।